इनका मार की खाल लाए दो हमका। अरे सर से पैर तलक है सोना, सर से पैर तलक है सोना। अरे इसकी चाहिए खाल, इसकी कहिए खाल नाथ यही अर्ज हमारो है। सीता जी कहे लागी अगर यू हाथ हम ना आवे तो कोई बात नहीं, पकड़े न मिली तो कोशिश करो, और ना अगर मिली तो हम कहे कि मार की खाल लाए दो। दौड़ पड़े आज। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। आगे हिरन पाछे रघुनंदन, दौड़ रहे हैं भगवान, दौड़ रहे हैं लेकिन हिरन मिल नहीं रहा, बहुत तेज भाग रहा है। भगवान राम लिए धनुष मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान जान गए कि अब समय आ गया है। सत्य संध प्रभु वध कर, इसका वध करके अगर ये नहीं मिले तो हमको इसकी छाल ला दो, मैं इसकी छाल पर बैठ करके आपका नाम जपूंगी। सत्य संध प्रभु वध करिए ही, आनहु चरम कहती बेदेही। हमारे घर मालिक का रीनू भैया का आदेश है भाई, जो ग्रामवासी क्षेत्रवासी हमारे आए सभी मेहमान जो भंडारे में भोजन करने को बाकी हैं, भैया कृपया खा लें जल्दी से, वरना कहते खाना खराब हो जाए। या तो जिंदा ले आओ और जिंदा ना मिले तो गुस्सा में इसको मार करके इसकी खाल निकाल करके हमको दो, मैं इसको अपनी अयोध्या में जाऊंगी और इसी पर बैठ करके मैं आपका नाम स्मरण करूंगी। भगवान उठ करके खड़े हो गए, जान गए अब माया, क्योंकि सीता को तो पहले ही भगवान अग्नि के हवाले कर चुके हैं। जान गए लक्ष्मण भेद जान नहीं पाए, क्योंकि लक्ष्मण है तामसी, ब्रह्म का भेद आदि शक्ति का भेद लक्ष्मण जान नहीं पाए। और आज तीन जने मायम फंस गए। झूठो माना खेल हो लग भैया। रावण वो लोकल बाबा बना, मारीच वो लोकल हिरन बना, और सीता वही लोकल। जहां पर तीन प्राणी एक जैसे हो गए, वहां पर एक का वध होगा। राजा दशरथ ने श्रवण को पानी भरते सुना था, तो राजा दशरथ भी श्रवण, क्योंकि उसने देखा नहीं था कि आदमी भर रहा पानी या हिरण भर पी रहा पानी या कोई बैल गाय पी रहा पानी। उन्होंने भी कान से सुना, तो दशरथ भी श्रवण। उद्यालक और चंद्रकला श्रवण कुमार के माता पिता वो भी नेत्रहीन, देख नहीं सकते, कानों से केवल सुन सकते हैं, वो भी श्रवण। और श्रवण तो असली श्रवण है नहीं। जहां तीन लोग एक जैसे इकट्ठे हुए, तहां असली वाला श्रवण मारा गया। भगवान उठ करके खड़े हो गए, तैयार हो गए, लक्ष्मण को बुलाया। देवलोक आज देवताओं का काज संभालने मेरे प्रभु लेकर के धनुष खड़े हो गए। तब रघुपति जानती सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काज समारन। तब रघुपति जाना ही सब कारण, रघुपति जाना ही सब कारण, उठे हरसी सुर काज समारन।
का कार्य संभालने का, धरती का भार हरण करने का हमारा समय नंबर आ गया। लक्ष्मण जी को बुलाया। आज भगवान राम ने लक्ष्मण को पहली बार कोई काम दिया। लक्ष्मण जी को बुलाया, भैया तुम सीता की रखवाली करना, मैं इनके लिए हिरण की मृगशाला लेने जा रहा हूं। सीता की करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तीनों चीजें तुमको ध्यान में रखना है। बल से अगर इनकी रक्षा करना हो तो बल से, और बुद्धि विवेक से तो बुद्धि विवेक से, समय का बड़ा ध्यान रखना। सीता की रखवाली करना, मैं हिरण का शिकार करने जा रहा हूं। पहली बार काम दिया। भगवान दौड़े और भगवान दौड़े, आगे आगे मारी, कहीं प्रकट होता है, कहीं छिप जाता है, कहीं सामने भागता है, कहीं पीछे भागता है। जब भक्त ने भगवान के दर्शन कर लिए, आत्मा तृप्त हो गई, तो एक जगह पर खड़ा हो गया और भगवान ने अपने अमोघ बाण का संधान कर दिया। क्योंकि भगवान का हर एक बाण अमोघ है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एक बार तर्कस से निकल जाए, धनुष पर चढ़ जाए, तो जब तक किसी को मार नहीं देगा तब तक वापस नहीं आने वाला, मारे चाहे जी का। जिस समय राम और लक्ष्मण ने स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, परशुराम जी आवाज सुना धनुष की टूटने की, अपने गुरु की धनुष की टूटने की आवाज को सुना, तो स्वयंवर में आ गए, चिल्लाने लगे, लेके फरसा धनुष, हमारे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है, किसमें दम है। लक्ष्मण जी भी बहस करने लगे। कहानी के कई कारण मेरे भाई। राम और सीता का मिलन जनकपुर की बगिया में 18 दिनों के बाद हुआ। महाभारत में अध्याय है 18, महाभारत में सेना है 18 चौहड़ी, गीता में अध्याय है 18। रावण और राम से जिस समय युद्ध हुआ तो राम की सेना में है पदुम 18 यूथप बंदर। परशुराम लक्ष्मण संवाद में दोहे हैं 18, 18 और 7 की गिनती बड़ी विशेष है रामायण में। आज परशुराम जी आए, हमारे धनुष का खंडन किसने किया। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, बाबा ये धनुष तोड़ा नहीं गया है, खाली छुई के देख ही नहीं है, ऐसे ही टूट गया है। अब और क्रोधित, अरे हमारे भगवान शिव के गुरु के धनुष को कोई उठाने वाला नहीं, और तू बोल रहा है कि बगैर तोड़े टूट गया है, केवल छूने से टूट गया है। बड़ा क्रोधित हो गए परशुराम जी, और जब ज्यादा क्रोधित हो गए तो फरसा चलावे लागे, फरसा चलावे लागे, फरसे रहबे करे उनके पास में, फरसा चलावे लागे लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी और गुस्सा देवावे। क्रोध आने पर बुद्धि बल विवेक और सब नाश हो जाता है, बल कम पड़ जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। भगवान शेषा अवतारी लक्ष्मण परशुराम जी का गुस्सा दिवावे, और परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर फरसा चलावे। चलाए तो रहे लेकिन चल ही नहीं रहा। जैसे बत्ती के यहाँ पकड़ ले का करंट लग गया तो तुम कहा तो छूट जाए, लेकिन वह खींचे थे अपनी तरफ। जोर तो तुम बहुत लगे हो कि छोड़ दी, लेकिन वह अपनी तरफ खींचे थे। परशुराम मारना चाहते हैं, चला रहे हैं, लेकिन फरसा हाथ से निकल नहीं रहा है। और हमारे मनोज भैया जी तेल वाले, इसी ग्राम कैथा के रहने वाले, 101 मुद्राओं का दान करते हैं। परम संत हनुमंत लाल कल्याण करे। चला रहे हैं लेकिन फरसा परशुराम जी से चल नहीं रहा, वो हाथों से अपने मार रहे हैं। और जब ज्यादा फरसा चलावे लायक लक्ष्मण जी के ऊपर, तो लक्ष्मण जी ने और गुस्सा दिलाया। कहे बाबा यू बताओ बाबा का तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो। लक्ष्मण जी गुस्सा दिलाए,
परशुराम जी क्रोधित हुए, आग बबूला हुए जाएं। लक्ष्मण जी गुस्सा दिलाएं, बाबा क्या आप कुछ पढ़े लिखे नहीं? अब परशुराम जी और गुस्सा, क्यों? तुम बहुत पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लक्ष्मण जी कहने लगे, हमको लगता है बाबा तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अगर पढ़े लिखे होते, अच्छा अगर पढ़े लिखे हो तो बताओ भाग में यहाँ कई भाग? पहला क्वेश्चन परशुराम जी से लक्ष्मण ने किया, बताओ बाबा अगर पढ़े लिखे हो तो भाग में यहाँ कई भाग? परशुराम जी कहने लगे भाग पता है। और हमारे सतगुरु दादा राठौर पुजारी जी 121 51 है, तो 51 है, 121 मुद्राओं का दान करते हैं। पवन पुत्र हनुमंतलाल कल्याण करें। पैसा उधर दे दीजिए, 30 रुपया उधर ले लीजिए। लक्ष्मण जी पूछने लगे, बताओ बाबा अगर पढ़े लिखे हो तो भाग मां कई भाग? तो परशुराम जी ने कहा भाग में 4 भाग। भाग, भाज्य, भाजक, भाग फल और शेष।